कभी एक नहीं हुआ है, जिसके कारण हमें लोगों की तरह तरह की बातें सुनना पड़ती हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हर समाज हमसे कुछ ना कुछ कहती है। उसका कारण रहा है कि हमारा यादव समाज, हमारे यदुवंशी भाई कभी एक नहीं हुए। मैं चाहती हूँ इस गोंडा से केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ तक आप यदुवंशी महासंघ को मजबूत बनाएं, एकजुट होकर जहाँ वहाँ तक अपनी आवाज़ को भेजें कि हमारे भाइयों, हमारे यदुवंशी भाइयों, यदुवंशी महासंघ को एकजुट होकर मजबूत बनाएं। आप लोगों ने देखा हमारी इस सभा के अंदर हमारी एक माता एक बहन नहीं है। जैसे कि हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने कहा अभी कि आप लोगों को एक माता या बहन को तो बुलाना चाहिए। जैसे कि मैं क्या आपकी माता या बहन नहीं लगती हूँ क्या? मैं भी यादव समाज से ही हूँ, जो आप लोगों के सामने आज स्टेज पर खड़ी हूँ। और जो मेरे दिल में आएगा वो मैं आज कहकर जाऊँगी यहाँ से कि मेरे भाइयों, आप लोगों ने अपनी बहनों को और बेटियों को कभी बाहर नहीं निकाला है। उसका कारण है कि आज आप हर पोस्ट पर देखिए, हर जगह पर देखिए, हमारी कहीं ना कहीं माता बहन किसी न किसी पोस्ट के अंदर बैठी हुई है। जो कि उनकी समाज की महिलाएं आती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी महिला का सपोर्ट करती हैं। आज हमारी यादव समाज की महिला हमें कहीं नजर नहीं आती। जहां हम किसी काम के लिए जाते हैं तो अकेले पाते हैं तो हमको बड़ी हीन भावना पैदा होती है। इसका कारण रहा है कि हमारे यदुवंशी भाइयों ने कभी बहन और बेटियों को बाहर नहीं निकाला, मुझे भी नहीं निकाला था। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी, मैं अपने को नहीं लेके कहूँगी आप लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे तो है ना, अकेले खड़े पाए जाते हैं। मेरा नम्र निवेदन है आप यदुवंशी भाइयों से कि आप लोग सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें इतना शिक्षित बनाएं कि वो किसी के कभी मोहताज ना रहे, कि उनको कभी किसी की जरूरत ना हो। जहाँ भी जाती हैं, आज हमारी माताएं देखो, जरा सा भी कुछ पढ़ने को होता है तो बोलती है भाई ये पढ़ के बताना कि ये क्या लिखा है। तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होती है कि ये कारण, ये गलती हमारे भाइयों की रही है, हमारे दादाओं की, परदादाओं की रही है, जिन्होंने अपनी बच्चियों को कभी कोशिश ही नहीं की पढ़ाने की। यही बात सही है मेरे यदुवंशी भाइयों, बताइए आप कि गलत है? सही है। आप लोग बताइए कि अगर आप बेटियों को बोलते हैं कि समय खराब है, बाहर कैसे निकालें? अगर आप लोग नहीं निकालेंगे तो बेटियां समय से लड़ना कैसे सीखेंगी? आप बताइए मुझे, कैसे सीखेंगी? कैसे वो समय से लड़ना सीखेंगी? हर जगह पे दरंदे बैठे हुए हैं, जिन दरंदों को से उनको लड़ना सिखाना है हमको कि हम कैसे लड़ें, अपने हक को कैसे मांगे। ये मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ कि वो किसी के कभी मोहताज ना रहे। बस यही किसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और जय श्री कृष्णा। मैं आप लोगों से बस निवेदन करके जाऊंगी कि इस बात में पीछे ना रहें, कि अपनी बेटियों को पढ़ाने में कभी कमी ना करें। बेटों को तो बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बेटी भी कहीं और से नहीं आती है। हमारी बेटी भी हमारी ही एक ही परंपरा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मुझे तकलीफ होती है इस बात से, इसीलिए मैं यदुवंशी महासंघ के अंदर जुड़ी हूँ कि मैं कहीं ना कहीं, एक बहन तो निकलेगी ना, एक बेटी तो निकलेगी, वो अपनी आवाज को उठाएगी, उससे 10 बहनें निकलेंगी, तभी हमारा आगे बढ़ेगा यदुवंशी समाज। क्योंकि हम यदुवंशी समाज को भी महिलाओं की जरूरत है, वो अकेला आगे कैसे बढ़े। हर बात के पीछे एक महिला का हाथ होना बहुत जरूरी है, बहुत मजबूती आती है महिलाओं से। आप लोग अपनी महिलाओं को भी बाहर निकालें जो शिक्षित हैं, और भाई उन्हें बताएं, क्योंकि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं आज इस स्टेज पर अकेली खड़ी हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब एकजुट होके यदुवंशी समाज को मजबूत करें, यदुवंशी महासंघ को मजबूत करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। जय यादव, जय माधव।